हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर 21 फरवरी का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, जो काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह पेपर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अगर बच्चों सॉल्व कर लिया ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इस पेपर के जितने भी बहुविकल्पी मैं बताऊँगा, हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेगा 100% है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, मैं उन्हीं हर एक क्वेश्चन को पूरी तरह से जो है एकदम छाट छाट कर आपके लिए क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ, जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बार आते हैं, तो अगर आप रिपीट कर लेते हो इन सभी क्वेश्चन को, तो आप मान के चलिए कि आपका 90% जो है बहुविकल्पी यहाँ पर कवर हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे हर एक बहुविकल्पी काफ़ी अच्छे से रट पाओ। और कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया है कि यहाँ पर दे दिया गया है बच्चों की भौतिक। यहाँ पर भौतिक विज्ञान हमने स्टार्ट किया है। हमने अगले वीडियो में जो आपको रसायन विज्ञान पढ़ाया था, इस वाले में हमने भौतिक विज्ञान ला दिया हूँ। क्लास 10th का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है, अगर कभी नहीं पता चला, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसे मान लीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या बनाना है बच्चों, यह बना लेना है। और जस्ट यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी। अब देखो, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है। अब ये टोटल क्या है बच्चों, ये क्या है, आर है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस दूरी क्या है, ये फोकस दूरी क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो फोकस दूरी यहाँ पर आर, एफ बराबर r/2। यहाँ पर देखो r/2, आर का आधा है ना एफ, यहाँ पर फोकस दूरी है आर का आधा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब यहाँ पर चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, समतल दर्पण कभी भी आप अपना चेहरा शीशे में अगर देखेंगे, तो आपका प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनता है बच्चों। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण का सदैव आवर्धन होता है। अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर आवर्धन क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब के ऊपर डिपेंड करता है। प्रतिबिंब इसमें धनात्मक भी बनता है, ऋणात्मक भी बनता है। तो इसलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या दिया गया है कि अब यहाँ पर दे दिया गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब आपको कैसा बनता है, हमेशा आप देखेंगे उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बच्चों, यहाँ पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं छोटा बनता है बच्चों। आभासी बनता है और छोटा बनता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर अनंत और ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी जाएगी, तो यहाँ पर जब भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। अब यहीं पर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी हो। अब देखो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पर रखी हो बच्चों, अनंत पर, अनंत पर। ठीक है, यहाँ पर रखी हो वस्तु। ठीक है, अब वस्तु यहाँ पर रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हमेशा याद रखना, अगर अनंत पर प्रतिबिंब होगा, अनंत पर वस्तु होगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर फोकस पर होगा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। दो बातें हमेशा याद रखना। ठीक है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। अब यहाँ पर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब हम यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग कब करते हैं? जब शेविंग कराने जाते हैं तब। शेविंग मिरर जो होता है वह एक अवतल दर्पण होता है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों वाहनों में किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर उसका जो दृश्य है ना पूरा कंप्लीट दिखाई देता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, दूर की वस्तुएं जो होती हैं छोटी 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 उसमें क्लीन दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एकदम विस्तृत दृश्य होता है, क्षेत्र देता है। ठीक है, यहाँ पर काफी अच्छे से दिखाई देता है। अब यहाँ पर बच्चों 8वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर लेंस की क्षमता बताइए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमें बताना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 8वां है बच्चों। तो यहाँ पर आपको पता है लेंस को डायप्टर में हम लोग क्या करते हैं, मीजर करते हैं, मापते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा। एक डायोप्टर में आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक डायोप्टर में कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, एक डायोप्टर। अब यहाँ पर दिया गया है एक डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यहाँ पर सबको पता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अब देखिए 1 मीटर हमारा हो गया। 1 मीटर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत देखिए फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्या होगी बच्चों, इधर देखिए, इधर क्या है, इधर का जो भी होता है पार्ट, ये क्या होता है, धनात्मक पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है धनात्मक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक। यहाँ पर देखो इधर क्या है, ऋणात्मक, ऊपर क्या है, धनात्मक। ठीक है, ऊपर जब जाएगा धनात्मक, इधर ये दोनों पार्ट ही क्या होते हैं, धनात्मक धनात्मक। तो यहाँ पर ये इधर पहले हम किसको लेंगे, ऋणात्मक, फिर धनात्मक। अब बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण ऋण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर धन और ऋण। तो जिस अब हमारा उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब फोकस दूरी होता है वो इधर होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां का ए वाला हमारा आंसर सही होगा। देखिए हम आपको यहाँ पर बताते भी जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है, तो इससे आपका जो है क्लियरिटी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, आपका जो माइंड है वो अच्छे से व्यू कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक अवतल अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक होता है, लेंस है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक बात, यहाँ पर दर्पण होता तो वास्तविक और उल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंस है। लेंस में सभी उत्तल का होता है वास्तविक। ठीक है, लेकिन लेंस में अवतल है तो यहाँ पर आभासी होगा। यही बात हम लोग नहीं ध्यान देते, कभी कभी फटाक दे साइन मारते हैं। तो इन सभी बातों को काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर किस माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता, प्रकाश की चाल पर भी निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, और माध्यम की कौन सा माध्यम है इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर उपयुक्त में सभी, ये वाला क्वेश्चन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों दे दिया गया है, अगर यहाँ पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये तो क्वेश्चन सभी को आता होगा। अब यहाँ पर देखिए जितने अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके 20 नंबर सही हो जाते हैं तो आपके पास होने की गारंटी 100% है। ठीक है,
कुछ लोग अभी डर रहे हैं, कुछ लोग पेपर नहीं तैयार किए हुए हैं, खोज रहे हैं कैसे करना है। बहुविकल्पी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। अगर आपने बहुविकल्पी काफ़ी अच्छे से कर लिया तो आई विश ये आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यही वाला हमारा 3 × 10⁸ आपको 3 8 देखना ही है। 10⁸ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे तभी हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? सघन जो होगा अधिक, जिसका जो सघन होगा, जो कठोर चीज़ें होंगी उसका ही होगा बच्चों। वायु देखो कठोर तो ज़्यादा होता नहीं, जल नहीं, कांच वाला होगा। ठीक है, कांच जो होगा ये यहाँ से गुजरने में इसका चाल क्या होगा? न्यूनतम होगा। चाल क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों, आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक किस कारण से होता है? तो यहाँ पर माध्यम बदलने से भी होता है, चाल बदलने से भी होता है, दिशा बदलने से भी होता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर डी हमारा 15वां का डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों? हमेशा सभी को पता है, मानव नेत्र में रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब जो है बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों दे दिया है, स्वास्थ्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपका होता है। 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर दे दिया गया है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो हमारे हिसाब से भैया यहाँ पर अनंत ही होता है। ठीक है, अनंत, अनंत वाला बच्चों सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब हमारा नेत्र एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है, जहाँ तक दिखाई देगा वहाँ तक वो अनंत ही कहलाएगा। ठीक है। अब निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को होता है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, निकट निकट में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी और दूर में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष होता है। अब यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, निकट दृष्टि दोष में, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब देखो, अगर तुम्हें उत्तल लेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दोष के निवारण में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस है? अब देखो, जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है उसमें हमारा अवतल लेंस, अब यहाँ पर ए वाला क्या करता है? ए वाला प्रकाश को केंद्रित करता है। ठीक है, निकट में दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई दे रही, मतलब हमारा जो है पॉइंट इधर ही कहीं है। अब इस किरण को मुझे फैलाना चाहिए, किरण तक कब फैलेगा हमारा निकट से? अब यहाँ से अगर ऐसे जाएगा तभी। ठीक है, तब जाके हमें दूर दिखाई देगा। ठीक है, हमें कौन सा अवतल लेंस हमें यूज करना चाहिए? कौन सा? अवतल लेंस बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का ही हमारा यहाँ पर जो होता है रेटिना से पहले हमारा प्रतिबिंब बनने लगता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष में हमें अपने को फैला देना होगा, जिससे हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देने लगेंगी। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आ गया है, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या हो गया बच्चों? दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं।
पास की वस्तुएं इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर रेटिना से पहले हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनने लगता है, इसलिए हमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और उसमें क्या था बच्चों, निकट मतलब रेटिना के बाद बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वहाँ पे अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दूरदृष्टि दोष का निवारण में प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में आप लोग हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर श्वेत प्रकाश के विचलन में सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के विचलन में सबसे अधिक होता है, श्वेत प्रकाश के विचलन सबसे ज़्यादा विबग्योर को याद रखिएगा। हाँ, सबसे अधिक विचलन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो यहाँ पर विबग्योर, जैसे विबग्योर को याद रखोगे, यहाँ पर बैंगनी रंग का जो है हमारा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है या विचलन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर थोड़ा और ऊपर कर लूँ नहीं तो। अब यहाँ पर दिया गया बच्चों, आकाश नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर कौन हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, सूर्यास्त के समय सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नीला रंग अधिक बिखर जाता है, इसलिए यहाँ पर लाल दिखाई देता है, ठीक है। क्या हो जाता है, नीला रंग अधिक बिखर जाता है, हाँ, जिससे उसका पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर इसलिए लाल रंग का विचलन, ना ना ना, नीला रंग अधिक बिखरता है, लाल रंग का अधिक विचलन हो जाएगा तो कहाँ दिखेगा। अब यहाँ पर चलते हैं बच्चों, अब हमारा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस में आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, अब देखो आभासी भी बनेगा उत्तल लेंस में, आभासी आभासी बन रहा है एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब लेंस यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए, ये हमारा फोकस के अंदर होना चाहिए, तभी ऐसा होता है। आभासी तभी नहीं बनेगा, आभासी तभी तो बनेगा भैया जब यहाँ पर फोकस के क्या हो, भीतर हो। यहाँ पर फोकस होगा तो यहाँ पर जब वस्तु होगा तब ऐसा होगा, ठीक है, फोकस के भीतर होगा तभी। अब यहाँ पर फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच कह सकते हो, ठीक है। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, अब यहाँ पर देखो दर्पण और लेंस को काफ़ी अच्छे से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु फोकस पर हो। कहाँ पर हो, फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब तब कहाँ पर होगा, हमारा जो हो अवतल दर्पण से वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब हमेशा याद रखिएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब रखा जाता है, फोकस पे यहाँ होगा तो अनंत पर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर बन जाएगा बच्चों, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब हम रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है, तो वास्तविक बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 लेंस सूत्र है। तो यहाँ पर सबको पता होना चाहिए लेंस के सूत्र में, दर्पण के सूत्र में क्या ध्यान देना होता है कि हमें एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है बच्चों। दर्पण का सूत्र में यहाँ पर प्लस हो जाता है, ठीक है, लेकिन लेंस के सूत्र में यहाँ पर माइनस होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए वाला जो होगा बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है कि रेखीय आवर्धन, आवर्धन लेंस का सूत्र बताना है कि आवर्धन का क्या होगा। तो यहाँ पर यम बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई यू हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग विद्युत वाला बहुविकल्पी बताएंगे आपको, आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
किसी दर्पण में दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है? किस दर्पण में दृष्टि क्षेत्र, दर्पण की बात हो रहा है, दर्पण की बात हो रहा है तो यहाँ पर आपको पता है, हमने आगे ही बताया, उत्तल में होता है, जो कि दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अच्छा कवर करता है, जिससे हमें दूर की वस्तुएं काफ़ी अच्छे से दिखाई देती हैं। इसलिए यहाँ पर बगल में हेडलाइट जो होता है वो हमारा उत्तल दर्पण ही होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है कि लेंस से जितने, दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी बनने वाले थे, हमने इसमें सभी को कवर कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं अभी इसके बाद जो है आपका विद्युत वाला अपलोड करूँगा। आप लोग फटाफट उसे रिपीट कर लीजिए, एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो इसलिए आप लोग फटाफट तैयार करते रहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।